ये जैसे आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो 2018 के मई के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए नीट यूजी का जो मतलब पासिंग सर्टिफिकेट है वही, हाँ मार्कशीट वही इक्विवेलेंट है। हेलो गाइज, वेलकम टू जीत मेडिको। सो गाइज, आज हमारे साथ श्री तामा मलिक मैम हैं जो अभी अपना एफएमजी क्लियर की हैं। तो आज इनसे बात करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे क्या कि एफएमजी की एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होती है, उसकी टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या होता है, मार्क्स कितने होते हैं, सारी चीज़ें का करके इस वीडियो में कवर करेंगे। और वेलकम टू जीत मेडिकोज मैम। थैंक यू। सो प्लीज़ हैव योर इंट्रोडक्शन मैम। सैम श्री तामा मलिक, मैंने जस्ट अभी अपना MBBS पास किया है 2023 में टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में जो है, और मैंने जनवरी 2024 FMG क्लियर किया है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, थैंक यू मैम। सबसे फर्स्ट स्टेप शुरू से जानते हैं। आप जैसे अपना एग्ज़ाम पास किए, इंडिया चले गए। इंडिया जाने के बाद आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत थी? इंडिया जाने के बाद तो वैसे अभी तक तो मतलब कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत अभी तक तो नहीं पड़ी। जो हमने अपना FMG का आगे पड़ेगी काउंसलिंग में। पर फॉर्म फिलअप के टाइम में कुछ डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए ही, जैसे आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो 2018 के मई के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए नीट यूजी का जो मतलब पासिंग सर्टिफिकेट है वही, हाँ मार्कशीट वही इक्विवेलेंट है। पर हमने उससे पहले लिया था इसलिए हमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ा था MCI से, जब जो बाद में NMC बना। और उसके साथ अपना डिग्री जो अपोस्टाइल था मिनिस्ट्री ऑफ यूक्रेन से और अपने एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से, और पासपोर्ट, फिर फ़ोटो, सिग्नेचर, यही बस लगे, और एक अपना आइडेंटिटी कार्ड। ओके मैम, जो फॉर्म की डेट आती है वो कब आती है? फॉर्म फिलिंग की एप्लीकेशन की डेट कब आती है? किस मंथ से किस मंथ तक के बीच में आ जाती है, एक अप्रॉक्स? फॉर्म फिलिंग मतलब ये ना FMG की डेट ही तो पहले मतलब हमारे टाइम में बहुत डिलेमा थी कि कब आएगा कब आएगा। नेचुरली NB अपना जो कैलेंडर बनाती है उसमें 5-6 महीने पहले ही बता देती थी कि कब एग्ज़ाम होगा, पर हमारे टाइम में यही श्योर नहीं था कि कब होगा एग्ज़ाम। तो 1-2 महीने पहले हमें पता चला था कि कब एग्ज़ाम होगा। फिर हमने सोचा था दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, फिर वो डिले होके जनवरी 20 बन गया। तो फॉर्म फिलअप हमने शायद नवंबर में चालू हुआ था फॉर्म फिलअप। ओके, एंड फॉर्म की क्या चार्जेस रहती है? 7,000, उससे 7350 ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। ओके, मीन्स सब अप्रॉक्स राउंड ऑफ कर देते 7,500। 7,500। हाँ, क्योंकि आपको इंटरनेट मतलब अगर आप साइबर कैफ़े में जाओगे वहाँ पे भी चार्जेस लगेंगे आपको। जी जी, ओके। और मैम एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है? एग्ज़ाम कितने सब्जेक्ट्स के होते हैं? पैटर्न्स क्या होती है एग्ज़ाम की? तो एग्ज़ाम तो 300 मार्क्स के होते हैं। 2 मतलब स्लॉट में एग्ज़ाम होती है, 150 करके MCQ एग्ज़ाम होता है। और टाइम होता है एक पहला वाला स्लॉट 9 AM से 11:30 AM तक, फिर मतलब गैप होता है, फिर 2 PM से 4:30 PM तक था। ओके, गैप कितने देर का मिलता है? तो 2.5 घंटे का। ओके, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लिनिकल बेस्ड होते हैं या नॉन क्लिनिकल क्वेश्चंस किस बेस्ड होते हैं? तो मतलब हम तो माइंड सेट लेके गए थे कि पहले जो FMG का पैटर्न था वो तो नॉन मतलब उतना क्लिनिकल ओरिएंटेड नहीं था, पर जैसे जैसे दिन बदल मतलब जाते गए बहुत ज़्यादा क्लिनिकल ओरिएंटेड हो गए थे। तो लोगों ने मतलब हमने जब आपस में बात की तो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमने तो बहुत लॉन्ग स्टेम क्लिनिकल क्वेश्चंस हम पढ़ के आए थे, पर एग्ज़ाम जब
मतलब शुरू हुआ एकदम, मतलब वन लाइनर में भरा हुआ था ये वाला एग्ज़ाम। बहुत ज़्यादा वन लाइनर से इस बार। और मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत कम थे, मतलब और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो मतलब एक पैटर्न थी एफएमजी की या फिर नीट पीजी की, चेंजेस हो रही थी कि 30-40 क्वेश्चंस तो आते ही थे क्लिनिक, मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, पर इस बार उतने ज़्यादा आए ही नहीं। जी। सो अब मैं पूछना चाहूँ आपसे कि सॉरी, सो आप जैसे यूनिवर्सिटी जाते थे और यूनिवर्सिटी से आना, खाना बनाना, फिर एफएमजी के लिए टाइम निकालना, वो कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि ये मोस्ट कॉमन आज क्वेश्चन है, सबके मन में ये रहता है क्योंकि डेली क्लासेस रहती है, डेली क्लास जाना, क्लास आना, क्लास के लिए पढ़ना, क्लास की एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है, फिर एफएमजी के लिए पढ़ाई करना, तो ये कैसे मैनेज करते थे? नहीं, एक तो मैं कहूँगी कि हमारे लिए एक कोरोना के टाइम में हमें एक वो ऑनलाइन जो क्लासेस लगी थी उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला था हमको। और फिर ये जो यूक्रेन रशिया का वार था जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, फिर भी मतलब उस टाइम में हम जब वापस आए थे तो 3-4 महीने तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली थी, तो उसके लिए उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा मिला था। पर जब वापस गए लास्ट ईयर में, तो तब तो क्लास जाना पड़ता था। और हमारे टाइम से अपनी यूनिवर्सिटी का थोड़ा रूल चेंज हुआ था, तो मतलब क्लासेस भी मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी बहुत, क्योंकि हमने बहुत क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं किए थे, इसलिए टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मतलब क्लिनिकल्स में ओरिएंटेशन हमें मिले ये देख रहे थे। तो टाइम मैनेज करना लास्ट ईयर में तो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी लगा। फिर भी वही क्लासेस तो 9 बजे से स्टार्ट होती थी, तो 6-6:30 बजे मैं उठ के मैं मेक श्योर करती थी कि मैं एक मेडिसिन का मतलब वीडियो हम मतलब हर रोज़ मैं देखूं। और वो छोटा हो बड़ा हो, अगर मतलब मान लो कि 2-2.5 घंटे का एक वीडियो है, तो मतलब 1 घंटा मैं देखूँ, ये मैं मतलब मुझे लगता था कि ये बहुत हेल्पफुल था। अगर सुबह में तुम कुछ मेडिसिन जैसी वोलेटाइल सब्जेक्ट अगर पढ़ लो तो बहुत अच्छा रहता था। तो बाद में फिर आके फिर 9 बजे से क्लास थी, 3-3:30, कभी कभार 5 भी बज जाते थे क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस भी थी। फिर वापस आके थोड़ा खाना वाना बनाते थे, फ्रेश होते थे, थोड़ा दोस्तों से थोड़ा बात कर ली, फिर मतलब 3-4 घंटे पढ़ना था, फिर क्लास के लिए भी पढ़ना था। पर वही है कि क्लास का पढ़ाई अगर सेम ही तो पढ़ाई है, पढ़ाई तो अलग कुछ नहीं है, तो अगर तुम मिक्स एंड मैच कर लो और जो अपने मतलब छूटे हुए सब्जेक्ट्स है वो अगर अपने जो हॉलीडेज है मतलब सैटरडे संडे पढ़ लो, या फिर अगर कोई बीच बीच में कोई हॉलीडे हो जाता है तो उसमें अगर पढ़ लो तो हो जाता है मैनेज। और फिर घर वापस आके तो तुम्हें 3-4 महीने मतलब मिनिमम मिल जाएगा, जब तुम एकदम शांति से अपने घर के एनवायरनमेंट, या फिर अगर कोई दिल्ली या फिर और कोई कोचिंग जगह पे रुकना चाहता है वहाँ पे बैठ के पढ़ने का टाइम मिल ही जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत डिफ़िकल्ट है, पर हाँ मतलब नहीं, मतलब इट विल टेक एफर्ट फ्रॉम यू, तो एफर्ट तो देना पड़ेगा थोड़ा। और मैम ये लास्ट क्वेश्चन है क्या कि इंडिया जाने के बाद कोचिंग पकड़ना जरूर अच्छा है या सेल्फ प्रिपेयर करना अच्छा है, ये आप क्या प्रीफर करोगे बच्चे स्टूडेंट्स को? ये मेरे लिए मतलब मैं ना थोड़ा सा खुद को मतलब अगर मैं सेल्फ मोटिवेटेड अगर नहीं भी हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि खुद को मोटिवेट करूँ थोड़ा पढ़ने के लिए। पर बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं कि उनको मतलब अगर वो रूम सेटिंग में अपने घर में अकेले बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा वो माहौल चाहिए कि सारे लोग सब पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ूँ। तो मुझे लगता है कि दोनों ही ठीक है। मेरे लिए मैं प्रेफर करूँगी अपने घर में बैठ के अपने एनवायरनमेंट में अपने फैमिलीज हैं सबके साथ मतलब टाइम अच्छा बिता के फिर एक जो मेंटल पीस होता है उसमें पढ़ना। पर जो मतलब बाहर रह के पढ़ना चाहता है वो भी ठीक है, क्योंकि मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान मुझे भी एक टाइम में लगा था कि अरे गलती कर दिया शायद मुझे वो दिल्ली, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी बोला था कि दिल्ली रुकना है तो रुक जाओ।
तो फिर मैंने बोला था नहीं, घड़ी आते हैं यहाँ पे बैठ के ही पढ़ेंगे। तो मुझे भी लगा था कि मतलब रुक जाना चाहिए था, पर अगर कोई रुकना चाहता है तो उसमें दिक्कत नहीं है। वो सब लास्ट में वही मैटर करता है कि तुमने कितना, खुद ने कितना किया है, क्योंकि कोई तो तुम्हारे दिमाग में घुसा नहीं सकता ना। तुम अगर एफर्ट दोगे, तुम अगर पढ़ोगे तो हो ही जाएगा आराम से। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर फॉर योर जर्नी ऑन जीत व्लॉग्स। थैंक यू सो मच। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। अगर अभी भी आपके मन में कुछ और क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जिस एस्पिरेंट के साथ वीडियो मैं बनाऊंगा, जो एफएमजी पास आउट रहेंगे उनके साथ बनाऊंगा, तो उसमें वो चीज़ें कवर करने का कोशिश करूंगा। जैसे कि आप सारे ये सारे कमेंट्स किए थे तो मैंने इसमें कवर किया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। सो गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।